प्राइड एंड प्रेजुडिस एक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास है जो प्यार, अहंकार, गलतफहमियों, समाज की अपेक्षाओं और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित है। इसकी मुख्य नायिका है एलिजाबेथ बेनेट और नायक है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। उपन्यास की शुरुआत होती है बेनेट परिवार से। मिस्टर और मिसेज बेनेट की 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन, किटी और लिडिया। परिवार मध्यम वर्ग का है और मिसेज बेनेट की सबसे बड़ी चिंता है कि उनकी बेटियां अच्छे घरों में शादी कर लें। शुरुआत। बिंगले परिवार का आगमन। एक दिन खबर आती है कि एक नया अमीर युवक मिस्टर चार्ल्स बिंगले पड़ोस के नेदरफील्ड पार्क में रहने आया है। स्थानीय समाज में उत्साह फैल जाता है क्योंकि बिंगले युवा है, अच्छा स्वभाव है और सबसे जरूरी बहुत अमीर है। नाच गाने वाली एक पार्टी में बिंगले बेनेट बहनों से मिलता है। वह सबसे ज्यादा जेन बेनेट को पसंद करता है। पहली गलतफहमी, डार्सी का अहंकार। बिंगले के साथ उसका मित्र मिस्टर डार्सी भी पार्टी में आता है। डार्सी बेहद धनी है पर उसका स्वभाव बहुत रूखा और घमंडी लगता है। जब वह एलिजाबेथ के साथ नाचने से मना करता है और कहता है कि वह मुझे आकर्षित करने के लिए काफी सुंदर नहीं है, एलिजाबेथ को उससे पहली बार नफरत हो जाती है। यहीं से अहंकार, प्राइड और पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस दोनों की कहानी शुरू होती है। जेन और बिंगले का बढ़ता रिश्ता। जेन और बिंगले की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन डार्सी को लगता है कि बेनेट परिवार बहुत शोरगुल वाला और असंस्कारी है। उनकी बेटियों को समाज में रहना नहीं आता, इसलिए वह बिंगले को जेन से दूर रहने का सुझाव देता है। एलिजाबेथ को यह बात पता नहीं होती, पर इसी वजह से बिंगले शहर छोड़कर चला जाता है और जेन का दिल टूट जाता है। मिस्टर विकम की एंट्री और झूठी कहानियां। एक नया आकर्षक युवक मिस्टर विकम शहर आता है। वह एलिजाबेथ से दोस्ती करता है और डार्सी के खिलाफ झूठी कहानियां बताता है कि डार्सी ने उसका हक छीन लिया। वह बहुत बुरा इंसान है। एलिजाबेथ डार्सी के खिलाफ और ज्यादा भड़क जाती है। एलिजाबेथ का केंट दौरा और डार्सी का पहला प्रस्ताव। एलिजाबेथ अपनी दोस्त शार्लट के यहाँ कुछ हफ्तों के लिए रहती है। वहीं उसकी मुलाकात बार बार डार्सी से होने लगती है। धीरे धीरे डार्सी को एहसास होता है कि वह एलिजाबेथ से प्यार करने लगा है। एक दिन अचानक डार्सी उससे अपने प्यार का इजहार करता है और शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन यह प्रस्ताव सुनकर एलिजाबेथ को बिंगले जेन को अलग करने की उसकी चाल याद आती है। विकहम की बातें याद आती हैं और उसके अहंकार की छवि सामने आती है। वह डार्सी को सीधे मना कर देती है और कठोर शब्दों में कहती है कि आप आखिरी व्यक्ति हैं जिससे मैं शादी करूंगी। डार्सी का पत्र सच सामने आता है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को एक लंबा पत्र देता है जिसमें वह सब कुछ साफ करता है। बिंगले और जेन, उसने उन्हें इसलिए अलग किया क्योंकि उसे लगा जेन वास्तव में बिंगले से प्यार नहीं करती। विकम की सच्चाई। विकम जुआरी और झूठा था। उसने डार्सी की छोटी बहन को धोखे से भगाकर शादी करने की कोशिश की थी ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। इन सच्चाइयों को पढ़कर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि उसने डार्सी को गलत समझा और विकम पर बेवजह भरोसा किया। वह खुद से कहती है, मैं कितनी मूर्ख थी। डार्सी का बदला हुआ व्यवहार। कुछ समय बाद एलिजाबेथ अपनी मौसी मामा के साथ डार्सी की संपत्ति पेम्बरली देखने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि डार्सी असल में बहुत दयालु है। उसके नौकर भी उसकी तारीफ करते हैं। वह बेहद सम्मानित और उदार इंसान है। डार्सी एलिजाबेथ से बहुत विनम्रता से मिलता है। एलिजाबेथ के मन में उसके लिए नफरत की जगह सम्मान पैदा होने लगता है। लिडिया का भाग जाना और डार्सी का त्याग। इसी बीच बड़ी मुसीबत आती है। सबसे छोटी बहन लिडिया मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। यह पूरे समाज में बदनामी की बात होती है। बेनेट परिवार टूट जाता है। डार्सी को जब यह पता चलता है, वह चुपचाप विकम को ढूंढता है, उसके कर्ज चुकाता है, उसे पैसा देकर लिडिया से शादी करने पर मजबूर करता है। यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि वह एलिजाबेथ को दुखी नहीं देख सकता। एलिजाबेथ को जब सच पता चलता है, वह डार्सी के त्याग से भावुक हो जाती है। बिंगले की वापसी और एलिजाबेथ डार्सी की समझदारी। डार्सी की वजह से बिंगले वापस लौट आता है और जेन को प्रपोज करता है। दोनों की सगाई हो जाती है। डार्सी भी एलिजाबेथ से मिलने आता है। इस बार दोनों के बीच सम्मान, समझ, प्यार खुलकर सामने आता है। डार्सी को अब खुद पर कोई अहंकार नहीं और एलिजाबेथ के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं। आखिरकार डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को प्रपोज करता है
और वह इस बार खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अंत उपन्यास 2 खूबसूरत शादियों के साथ समाप्त होता है, जेन और बिंगले एलिजाबेथ और डार्सी, और कहानी दिखाती है कि असली इंसान को समझने के लिए बाहरी व्यवहार से गहराई में देखना पड़ता है। अहंकार और पूर्वाग्रह दोनों रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। गलत फहमियां दूर हों तो प्यार खिल उठता है।